जो राजस्थान डोज है ये राजस्थान की पूरी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी और कल्चर को उखाड़ फेंकेगा, धाए धाए कर देगा मेरे दोस्तों, 100% है। और पहला यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। भारतीय की बात करें मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अब फटाफट से इसका जवाब दे दीजिएगा, तब तक कि मैं भी इसकी पूरी कहानी यहां पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को जितनी भी चीजें यहां पर आती हैं, सबसे पहले मेरे दोस्तों याद रखना कि ये जो आते हैं मूल कर्तव्यों की बात करें, किसकी बात करें मेरे दोस्तों, मूल कर्तव्य। हम लोग क्या करते हैं अपने भारत के अंदर, सबसे बड़ी खासियत है हमें अपने अधिकार तो पता है लेकिन कर्तव्यों का नहीं पता। हमारी भी ड्यूटी बनती है हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे पड़ोसी के प्रति, है ना। तो ये सब ड्यूटियां हमारी बनती हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया और उसी की चीज यहां पर आती है। अब सबसे पहले यहां से मूल कर्तव्यों की बात करें, पहले जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था मेरे दोस्तों। एक बात तो यह आती है, तो इसकी पूरी कहानी हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो यहां से कहानी क्या आई भाई, 1976 की बात करें, किसकी बात करें मेरे दोस्तों, 1976 के अंदर एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इस 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़े गए। एक चीज तो याद रखना कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। और किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए, किस समिति की सिफारिश पर, तो सरवण सिंह समिति के सिफारिश पर। यह भी मेरे दोस्तों कई बार पूछा गया है, सरवण सिंह समिति, कई बार पूछा गया कि मूल कर्तव्यों की किसने सुझाव दिया था, सरवण सिंह समिति ने दिया था और 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और जब ये जोड़े गए भाई, तो शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में कितने थे, 10 मूल कर्तव्य थे। कितने थे, 10 मूल कर्तव्य थे। उसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद हम बात करें, उसके बाद नेक्स्ट बात यहां से क्या आती है, नेक्स्ट आती है मेरे दोस्तों यहां पर कि 2002 की बात करें, 2002 में क्या हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ। और इस संविधान संशोधन की बात करें तो इस संविधान संशोधन में एक मूल कर्तव्य और आ गया और ये किसका था, शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था, शिक्षा की। हर माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलवाएं बेटा। ये चीज यहां पर आती, इसका मतलब हुआ कि वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्य कितने आते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 11। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 11 इनकी संख्या हो जाएगी। ये सब आपको ध्यान में रखना है। और एक मूल कर्तव्य है, इनको हमें कहां से प्रेरित किया गया था, कहां से लिए गए, तो आपका जवाब क्या होगा, सोवियत संघ। ये कहां से लिए गए थे भाई, सोवियत संघ का नाम आ सकता है या एग्जाम में रूस का नाम आ सकता है। ऐसे एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो पहला याद रखना कि भाई भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है 21 समिति की सिफारिश पर, सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर पहले 10 कर्तव्य थे, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, शिक्षा से संबंधित आ जाता है। और इनको लिए कहां से गया था, तो रूस से इनको लिया गया। एक तो ये आता है। दूसरा, अब इनका किस भाई जब जोड़े गए तो कौन से अनुच्छेद में इनकी चर्चा की गई है मेरे दोस्तों, तो इनका अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, इनका अनुच्छेद आ जाता है मेरे दोस्तों 51A। 51A आ जाए या 51 क, दोनों आ सकते हैं। 51A या 51 क आ सकता है। और यदि पूछा जाए भाग कौन सा आता है, तो भाग आता है मेरे दोस्तों 4A। भाग कौन सा आता है, 4A भाग आ जाता है। और अनुच्छेद कौन सा आ जाता है, तो 51A अनुच्छेद आ जाता है भाई। क्लियर। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगला दूसरा जो क्वेश्चन आता है, यहां से दूसरा क्वेश्चन अपना है कि भाई मध्य प्रदेश की राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक सीमा लगती है, मध्य प्रदेश की राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक सीमा लगती है। अब इसकी भी कहानी समझता हूं, थोड़ा सा इसका बड़ा क्वेश्चन समझेंगे। जैसे हम बात करें मेरे दोस्तों, ये अपना राजस्थान का मैप बना लेते हैं एक, ठीक है। ये हम एक राजस्थान का मैप बना लेते हैं और इस राजस्थान के मैप के साथ बात करें तो इसकी जो सीमा आती है, इसकी सीमा की बात करें तो इस सीमा के अंदर इधर 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। एक तो लगती है सीमा पंजाब के साथ, और पंजाब के साथ सीमा लगती है मेरे दोस्तों 89 किलोमीटर। उसके बाद सीमा आती है भाई हरियाणा के साथ, और हरियाणा के साथ सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। उसके बाद सीमा लगती है मेरे दोस्तों यूपी के साथ, और यूपी के साथ यदि हम बात करें भाई कितनी सीमा लगती है, तो उसका जवाब हो जाएगा 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर। उसके बाद सीमा लगती है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ, और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और एक सीमा लगती है भाई गुजरात के साथ, और गुजरात के साथ सीमा लगती है 1022 किलोमीटर के साथ।
ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश की कहानी समझ रहे हैं, तो इस मध्य प्रदेश के साथ समझना, यहां पर देखो मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जिनकी संख्या 10 जिले हैं जिनकी संख्या राजस्थान के साथ लगती है, और राजस्थान के भी 10 जिले आते हैं जिनकी संख्या मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक तो ये यहां रखना है, ठीक है, कि भाई मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं 10, और राजस्थान के भी 10 जिले आते हैं। कई बार ये भी पूछ जाता है, इनकी लंबाई भी पूछ ली जाती है। तो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब इस मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा की बात करें कि भाई सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो मेरे दोस्तों जवाब हो जाएगा झालावाड़ के साथ। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है, तो जवाब क्या होगा आपका झालावाड़। और यदि ऐसा पूछा जाए कि भाई न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है, तो आपका जवाब क्या होगा भीलवाड़ा। मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा किसकी लगती है मेरे दोस्तों, तो इसका जवाब क्या है भीलवाड़ा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। यूपी के साथ 2 हैं, हरियाणा के साथ 2 हैं, गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा आ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, जम्बो जी का जन्म स्थान कौन सा है। हाँ जी मेरे दोस्तों, जम्बो जी की बात करें, इनको गुरु जंबेश्वर जी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको, गुरु जंबेश्वर जी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जन्म स्थान की बात करें तो वो आ जाता है पीपासर। ये कहां पर है मेरे दोस्तों, पीपासर। और पीपासर कहां पर है, नागौर के अंदर। गुरु जंबेश्वर जी का जन्म स्थान कौन सा है भाई, पीपासर। और पीपासर कहां पर है, नागौर के अंदर। एक बात तो ये, और एक गुरु जम्बो जी की बात करें या जंबेश्वर जी की बात करें, इनके द्वारा जो विश्नोई संप्रदाय है, किसकी बात करें मेरे दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय की नींव रखी गई थी। 2 बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जम्बो जी का जन्म स्थान पीपासर नागौर है, और इनके द्वारा गुरु जम्बो जी को जंबेश्वर महाराज भी कहा जाता है, और इनके द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी गई थी। ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4 की बात करें, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी भी पूरी कहानी समझते हैं। आपको पता होगा वर्ष 1905 की बात करें, 1905 के अंदर अपने देश के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था, और उस बंगाल विभाजन के विरोध में वर्ष 1906 के अंदर मेरे दोस्तों क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और ये स्थापना कहां पर हुई थी, ढाका के अंदर। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में, कहां पर, ढाका के अंदर। और 2 नाम आते हैं जिनके द्वारा की गई थी। एक तो आगा खां, एक नाम तो क्या आता है मेरे दोस्तों, आगा खां, एक नाम तो आगा खां, ये ढाका के नवाब थे। और एक आता मोहसिन मुल्क का नाम आता है। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है कि भाई मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, वर्ष 1906 में हुई थी ढाका के अंदर। और ढाका के नवाब आगा खां और ढाका के नवाब मोहसिन मुल्क के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके विरोध में, तो वर्ष 1905 के अंदर जो बंगाल विभाजन हुआ था इसके विरोध में। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, इसको भी मैं एक मैप के साथ आपको समझा देता हूं। यहां से देखो, यदि हम बात करें यहां से, ये अपना इस प्रकार से राजस्थान का मैप आता है मेरे दोस्तों, और यहां पर एक जिला आता है भाई, जिस जिले का नाम आता है जैसलमेर। ये तो जिला आता है जैसलमेर, और इधर जिला आता है जिसका नाम आता है बाड़मेर। पहले इधर से होकर के एक NH गुजरता था, इस NH का नाम था NH 15, इसका नाम क्या था, NH 15। लेकिन अब की कहानी बताऊं तो अब ये जो जैसलमेर है, यहां पर आप ये मान लो कि यहां पर क्या है, जैसलमेर है। इस जैसलमेर के आगे ये जो सड़क है, जैसलमेर के आगे वाला जो पार्ट है, इसका नाम हो गया है NH 68। और इस NH 68 की बात करें तो इस NH 68 के ऊपर ये जो पार्ट है, यहां पर क्या है, मरु उद्यान है। यहीं पर क्या है मेरे दोस्तों, मरु उद्यान है। तो याद रखना, ये मरु उद्यान 2 जिलों के अंदर आता है। पहला जिला मैंने जैसलमेर लिखा है, इंडिविजुअल आ जाएगा तो जवाब क्या हो जाएगा, जैसलमेर। और यदि युगम आता है तो जैसलमेर और बाड़मेर का नाम आ जाएगा, क्योंकि एक नाम इसलिए आता है जैसलमेर का कि उसका ज्यादातर भाग कहां पर है, जैसलमेर के अंदर आता है। एक तो ये ध्यान में रखना है। एक यदि हम बात करें मेरे दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी, 1982 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। एक यहां पर आता है
वुड फोसिल्स पार्क, वुड फोसिल्स पार्क की बात करें, फोसिल्स पार्क, तो यहां पर यह भी कई बार पूछा जाता है अंकल वुड फोसिल्स पार्क कहां पर है, तो जैसलमेर के अंदर है। यह भी ध्यान में रखना मेरे दोस्तों। ये जो आकल जो है ये गांव है और वुड फोसिल्स पार्क का मतलब है यहां पर इस वुड फोसिल्स पार्क के अंदर यहां पर जुरेसिक युग आता है, जुरेसिक युग। इस जुरेसिक युग की जो लकड़ियां थी उस जुरेसिक युग की लकड़ियों के अवशेष यहां पर मिले हैं इस गांव के अंदर, इसलिए इसको क्या कहा गया है, आकल वुड फोसिल्स पार्क कहा गया है। एक तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक याद रखना है मेरे दोस्तों, यहां पर गोडावन जो पक्षी है, ये गोडावन पक्षी की बात करें, गोडावन पक्षी की स्थली मानी जाती है कि गोडावन पक्षी की स्थली कौन सी है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आ जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब राजस्थान डोज को फटाफट से मैं रिवीजन कर देता हूं ताकि फटाफट से आपको याद हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई, तो जवाब हो जाएगा 15A के अंदर। भाग कौन सा है, 4(1) के अंदर। यह भी याद रखना भारतीय संविधान में पहले मूल कर्तव्य नहीं थे, श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। पहले 10 थे, वर्तमान में 11 पूछा जाए कब जोड़ा गया, तो 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे मेरे दोस्तों। याद रखना चीजों को। फिर मध्य प्रदेश की राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक सीमा लगती है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया यहां पर क्या कि राजस्थान की 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा है। 10 जिले राजस्थान के हैं, 10 जिले मध्य प्रदेश के हैं। सबसे ज्यादा सीमा झालावाड़ के साथ लगती है और न्यूनतम सीमा मेरे दोस्तों भीलवाड़ा के साथ लगती है। फिर यहां से देखो तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन की हम बात करें वो था जम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है, तो जम्बोजी को गुरु जम्बेश्वर जी भी कहा जाता है। पीपासा नागौर में इनका जन्म स्थान था और इनके द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी गई थी। एक था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। उसके विरोध में ढाका के नवाब आगा खां और मोहसिन मुल्क के द्वारा वर्ष 1906 में ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी भाई। और पांचवा था मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। स्थापना 1982 मेरे दोस्तों कई बार पूछा जाता है 1982। याद रखना ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, सबसे बड़ा उद्यान है राजस्थान के अंदर। क्षेत्र